पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एग्जाम भी नजदीक है, सारे त्योहार भी नजदीक है और मजा भी नजदीक है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं योग्यता किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? 61 में? नहीं सर, हो ही नहीं सकता, 61 में तो महाभियोग है सर। अनुच्छेद 58 में। अगला, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? राष्ट्रपति के पद की शर्तें सर वो आपके अनुच्छेद 59 से। राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना किस आर्टिकल में है? सर आर्टिकल शपथ आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। अब देखो, जैसे राष्ट्रपति से जो जो इंपॉर्टेंट है सब एक जगह कर दूंगा। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? सर बजट नाम का तो कोई शब्द है नहीं। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 112 में है आपके वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद से है? सर डी ऑप्शन, अनुच्छेद 154 राष्ट्रपति में निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति सर, अरे अच्छा वो राज्यपाल का था। राज्यपाल की नियुक्ति सर अनुच्छेद 155। अगला, राज्यपाल द्वारा शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है? शुरू में ही मामला डब्बा गोल लग रहा है ना कि राज्य किस अनुच्छेद में है, तो सर ये है आपके 159 में। राज्यपाल वाला पिछली बार आपके एसएससी के पेपर में जब हुआ था एमटीएस वगैरह का, आपने गलत किया था। मैंने 1 महीना एग्जाम एनालिसिस किया था तो मुझे अच्छे से ध्यान है। उच्च न्यायालय मतलब जो आपका हाई कोर्ट है किस आर्टिकल के अंतर्गत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर है आर्टिकल 215। आर्टिकल 215। अगला, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? सर मूल संविधान में 14 भाषाओं का ही जिक्र था, उसके बाद सर वर्तमान में 22 भाषाएं और राजभाषा का जिक्र है सर आर्टिकल 343 में। संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ या समर्थन लेता है? मतलब शपथ लेता है, तो शपथ लेता है, शपथ किस में है? तृतीय में, ठीक है ना, शपथ लेता है तृतीय में। द्वितीय में उसका वेतन है, चतुर्थ में राज्यसभा की सीट है। अगला, लोकसभा में एससी एसटी प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो बहुत टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने शायद दोहराए नहीं है, तो सर राइट आंसर होगा 131। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? जैसे होता है ना कई ग्रुप मिलते हैं, कई राजनीतिक पार्टी तो एक ग्रुप बना लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जो कांग्रेस है वो किसकी है? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। आर्टिकल 222 पिछली बार के पेपर में आपके था, आर्टिकल 222 है हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर। ये कहां पे है? एक न्यायाधीश का संबंध है भारतीय। अच्छा, ये राज्य सरकार, क्योंकि सर हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर है, हाई कोर्ट मैटर ऑफ राज्यसभा। भारत के पहले, सर वर्तमान में तो राजीव कुमार हैं, लेकिन पहले का नाम लेंगे तो सुकुमार सेन है। पहली महिला वीएस रमा देवी है, पहले गृह मंत्री सरदार पटेल हैं, ये सब याद रखेंगे। अगला पॉइंट, हाँ अगला, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के परमादेश है? जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट प्रभावित होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रीट जारी करता है। उनमें जो रीट है वो सर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? सर पहले तो 7 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 6 हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब सर आर्टिकल 31 डिलीट है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये पूरा आपके एसएससी रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर सेट किए गए 200 क्वेश्चन है, और पॉलिटी में कुछ बदलेगा नहीं, आएगा यही सब। अब हम लोग खाली डीपीएसपी याद रखते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी आयरलैंड से है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु, सर राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल, हालांकि आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, सी ऑप्शन अनुच्छेद 360। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं? सर जापान की संसद को डायट नाम से जानते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, सर राज्यों के पुनर्गठन पे 3 आयोग बने थे। पहले एस के धर कमेटी, उसने कहा था कि नहीं भाषाई आधार पर बंटवारा नहीं। फिर जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से सीतारमैया, इन्होंने भी कहा था भाषाई आधार पर बंटवारा नहीं। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली, इन्होंने कहा था होना चाहिए बंटवारा भाषा के आधार पर राज्यों का। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जाहिर सी बात है कि अपने ओरिजिनल संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार? 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। सर एक बार बढ़ाया गया, 1975-76 में बढ़ाया गया। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस समय बढ़ाया गया है एक बार। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के, जब सर 2 पूर्ण अवधि तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, ठीक उसी समय सर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी 2 पूर्ण अवधि तक उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य, वैसे सर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ध्यान से 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं, और जिसको लगता हो स्पीड तेज है भैया वो निकल सकता है।
भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? पार्लियामेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का? सर राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है। हमारा पार्लियामेंट संसद, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर बनता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय की बात करता है? सर मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय की बात है आर्टिकल 39A में। समान कार्य के लिए समान वेतन भी आर्टिकल 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? सर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21A में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सर वैसे तो 8 हुआ करती थी, लेकिन सर वर्तमान में 12 है। ठीक है, वर्तमान में 12। मैंने ये नहीं देखा है कि कौन सा क्वेश्चन छोटा है, कौन सा क्वेश्चन बड़ा है। मुझे पूरा दोहरवाना है। ये नहीं कि गुरु ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, नहीं पूछेगा। अरे तो हो सकता है तुम्हारे लिए आसान हो, किसी के लिए वो ना पता हो। समझ रहे हो ना? पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? सर केसी नियोगी जी, पहला वित्त आयोग 1951। अगला, भारत के अटॉर्नी जनरल, सर आर्टिकल 76 में आता है और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। विधान परिषद, सर विधानसभा, विधान परिषद जिन दो राज्यों में होती है उन्हें बाइकेमरल स्टेट कहते हैं। और सर जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब है। राइट आंसर है सर सी, 30 वर्ष की आयु। इन्हें MLC कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपात स्थिति लागू की थी? सर ये बात 1975 ईस्वी की है, जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तब इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे राष्ट्रपति शासन लगा था। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सेशन कौन बुलाता है? सर आर्टिकल 108 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग। देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? सर राजस्थान से हुई थी, नागौर से हुई थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे हुई थी, और आपके उस समय क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुई थी, और ये सर 1959 में हुई थी, 2 अक्टूबर को हुई थी। ये राइट आंसर। राष्ट्रपति का अध्यादेश, सर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के अंतर्गत है, जब लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई न चल रही हो, और यह सर मैक्सिमम आपके 6 महीने तक लागू रह सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? बताइएगा। वैसे तो आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही अल्पसंख्यकों से हैं, लेकिन 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने से, और 29 सर जो है वो उनके हितों से है। अगला, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? सर सब 25 से 28 तो हो नहीं सकता, धार्मिक है। सर 14 से 18 समानता का अधिकार है। 29 और 30 सर ये तो उसके विरुद्ध है, क्या कहते हैं 23 और 24 शोषण के विरुद्ध, और 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? सर मूलभूत अधिकारों की बात की जाए, मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था जुडिशियल रिव्यू किन किन देशों में है? सर न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 137 के अंतर्गत अपने दिए गए निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है, और इसका राइट आंसर है भारत और USA। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस लेख से संबंधित है? सर 123 में हो नहीं सकता, अध्यादेश है। 39 में समान कार्य समान वेतन है। 17 में छुआछूत का अंत है। इसका मतलब राइट आंसर सी हुआ। सही कह रहे हैं कि नहीं? सी हुआ। अगला, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय, मतलब 2 या 2 से, कभी कभी ऐसा होता है 2 या 2 से अधिक राज्य अलग अलग भी होते हैं, 2 या 2 से, जैसे कि हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। राइट आंसर है सर आर्टिकल 231। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, मैं तेज पढ़ा रहा हूं, इसका ये कतई मतलब मत समझना कि मैं आसानी से, मैं बहुत सोच समझ के एक क्वेश्चन लाया हूं। रीट जारी करने की शक्ति, सर देखिए इसमें तो हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, इसमें तो कह गए तो एक ही आर्टिकल बचा 226। और अगर यही सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में पूछता तो आर्टिकल 32। भारतीय लेख राज्यपाल को संविधान अच्छा, जैसे आपके आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या जारी करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, वैसे ही आर्टिकल 213 ठीक उल्टा है। देखो राष्ट्रपति जारी करते हैं 123 के अंतर्गत, और राज्यपाल जारी करते हैं 213 के अंतर्गत। अब ये तो सलाह वाला है, ये कास्टिंग वोट का है, और ये क्या कहते हैं ज्वाइंट सीटिंग का है। लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सीटिंग की बात करता है इसमें, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, या लोकसभा अध्यक्ष वनली डिसाइड करते हैं? राइट आंसर 110। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? सर राष्ट्रपति के कहने पर अनुच्छेद 108 में होती है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? सर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, आपके भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण, मतलब राष्ट्रगान को गाने का पूर्ण संस्करण का समय कितना है? सर शॉर्ट वर्जन है 20 सेकंड और लॉन्ग वर्जन है 52 सेकंड, ठीक है ना। अगर कभी शॉर्ट वर्जन आपसे पूछे तो निश्चित तौर पे 20 सेकंड बता देना। जनगणमन गाने का 20 सेकंड है शॉर्ट वर्जन। अगला लल्ला, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे 7। अब भले संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया हो तो 6 रह गया हो। 50 क्वेश्चन पूरे होने के बाद कह रहा हूं कि लल्ला शेयर जरूर करना और आखिरी तक लगे रहना। 200 क्वेश्चन है, कुछ नहीं होगा तो रिवीजन होगा, कुछ नहीं होगा तो कुछ पढ़ के जाओगे, कम से कम रील चलाने से इधर उधर से तो बचोगे। अब एग्जाम कुछ ही दिन है, त्योहारों का भी अब थोड़े दिनों में शुरुआत हो जाएगा, इसलिए इस सेशन को हल्के में मत लेना, पढ़ना लल्ला। अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? सर ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से।
निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का आधार कौन सा है बताइएगा सर? निजी स्वतंत्रता का आधार है हैबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री, जैसे प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी हुआ करते थे, आपके कानून मंत्री अंबेडकर जी हुआ करते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी शिक्षा मंत्री, तो सर ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ही विदेश मंत्रालय रखे थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहां से मिलती है बताइए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा हमें फ्रांसीसी क्रांति से मिलती है, ठीक है ना, वही से हमारे संविधान में लिया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की सर रीट 5 प्रकार की जारी होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जारी करे चाहे हाई कोर्ट जारी करे, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार घोषित हो चुका है सर? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 3 बार घोषित हो चुका है, 62 में, 71, 72 में और 75 में। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है सर? जीवन का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 में आता है, 21 फंडामेंटल राइट में आता है। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, हो सकता है तुम्हारा ना तैयार हो, इसका मतलब यह है कि निगेटिव मार्किंग भी है जीएस में, स्किप कर देना, हर क्वेश्चन आपको आवे ये कोई जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय लेता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? सर यह निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष, जो आर्टिकल 93 में जिसके पदों का वर्णन है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है सर? मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए 12 से लेकर 35 तक, संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 को हम लोग कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं भारतीय संविधान में? सर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है 11वां कर्तव्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से स से संसद आर्टिकल 79 में, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 में, ला से लोकसभा आर्टिकल 81 में, 79। 74वें संविधान संशोधन सर 73वां पंचायती राज के लिए हुआ था, 74वां नगर निगम के लिए हुआ था, नगर पालिका, इसी के द्वारा संविधान का अनुसूची 12 जोड़ा गया था। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 सर 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है, किस आर्टिकल पे? संशोधन की प्रक्रिया। अगला, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य? सर मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लगाया गया था, इन्होंने मूल रूप से 8 बताए थे, फिर सरकार ने अपनी तरफ से जोड़ करके 10 किए, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और सर ये 51A में है, ठीक है ना, 51A में है। नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं सर राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा सर आर्टिकल 29 और 30 उसमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात की गई है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए सर पंचायत का सदस्य बनने के लिए बनराकस और सचिव जी से बात करनी पड़ेगी। खैर सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसे जिम्मेदार होता है? किसके प्रति जिम्मेदार होता है? मंत्रिपरिषद। सर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, लेकिन अगर यह पूछे कि व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री तो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? सर वोटिंग का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार है, ठीक है ना, राजनीतिक अधिकार। और आपको वोटिंग देने से आर्टिकल 326 के अंतर्गत वंचित भी किया जा सकता है, उसके कुछ प्रावधान भी हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है मुख्य न्यायाधीश की। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, सर वैसे तो उसके पास लोकसभा की सारी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन आयु के मैटर में 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला, संविधान की किस आर्टिकल मतलब के किस आर्टिकल 21A में कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? तो सर जाहिर सी बात है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को। मोहिनी जैन केस में इस केस का मतलब इस वाद का निर्णय आया था। प्रेस की स्वतंत्रता, देखो मैं तेज पढ़ा रहा हूं आपसे ज्यादा ये मुझे एहसास है, लेकिन अब एग्जाम नजदीक है, आज विशेष दिन है, अब सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर तेज लग रहा है लल्ला तो ये मेरी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इन चीजों पे हम लोग 1 घंटे में 25-25 क्वेश्चन पढ़े हैं यार, अब तो थोड़ा तेज करना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है, ईमानदारी की बात, अगर आपको आता है तो 5 सेकंड में आंसर है, नहीं आता है तो 10 मिनट भी लेके बैठे रहो, कहां बात बनने वाली है। अनुच्छेद 19 सर 6 प्रकार की स्वतंत्रता, पहले 7 प्रकार का था। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? सर 6 महीने के अंदर हो ही जाना चाहिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है? सर बलवंत राय मेहता ने दी थी, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से लागू हुई थी, और वो है सर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। निम्न में से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के कार्यकाल? तो सर राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है? आर्टिकल 56 में। राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी राज्य का बजट किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें सोच के आंसर देना है, अगर तुमसे ये नहीं आता है चलो कोई बात नहीं, निगेटिव मार्किंग मत करके आना, राइट आंसर बनेगा लोकसभा, ठीक है ना। निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? मंत्रिपरिषद, सर मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री। भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है? आपके गांव में जो चुनाव होता है उसमें जो सरपंच होता है कितने साल के लिए चुना जाता है? सर 5 साल के लिए, तो लगा दो टिक 5 साल के लिए। भारतीय संविधान का जनक, सर ये बेहद आसान है, 3 सेकंड में आंसर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने देशों की विशेषताओं को शामिल किया गया? गुरुजी ये तो सोचना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग मत करके आ जाना। डी ऑप्शन 10। किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है? बताओ किस आर्टिकल में? सर विशेषाधिकारों का वर्णन आर्टिकल 111 में है। पिछली बार के पेपर में ये था, कोई गड़बड़ मत कर देना, ये फिर पूछ सकता है। किस संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है? भाग 9, सर भाग 9 जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज के लिए हुआ था। 9A और 9B भी याद रखना। 9 में आपके
पंचायती राज 9A में नगर निगम और 9B में सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का उदाहरण सबसे पहले आपके अमेरिका ने लाई थी। यार वो ऑफिस बॉय को गर्म पानी की जरूरत है, प्लीज भिजवा दो, बहुत देर अटक जाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है ना, बी ऑप्शन 1953। कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत आजादी के संरक्षण से संबंधित है? सर, पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान न करने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, गर्भवती के समय में आपके चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार, अगर अचानक एक्सीडेंट हो गया तो इमरजेंसी में उपचार पाने का अधिकार, ये सब है सर आर्टिकल 21 में। मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, आर्टिकल 21। मेयर का कार्यकाल, जैसे गांव में सरपंच होते हैं सर, शहर में मेयर होते हैं, महापौर होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? सिंपल सी बात सर, 5 साल में तो चुनाव होता है, तो ठीक है ना, ये सही है। राज्यसभा का कोरम, सर कोरम या आपके गढ़ पूर्ति उस सदन के 10% के बराबर होती है। तो अगर राज्यसभा का हम लोग देखें तो 250 है, अभी वर्तमान में 245 है, तो 250 के आधार पे अगर हम 10% देख ले तो 255 सदस्य के आसपास हो गए, ठीक है ना, 255। अगला नजदीकी ऑप्शन वही था। भारत का सर्वोच्च कार्यपालक किसे कहा जाता है? जाहिर सी बात है सर, राष्ट्रपति है सर्वोच्च कार्यपालक। और एक बात, ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, ये 10वीं 12वीं के लेवल के क्वेश्चन है, जिनके लिए तुम हमसे ये उम्मीद करो कि सर 15 सेकंड, अरे तुम्हारे पास 60 से 90 मिनट का, कोई पेपर 60 मिनट का होता है, कोई 90 मिनट का, उसी में 4 पेपर करने होते हैं। मैं तुम्हें एग्जाम के नजदीक आके उसकी आदत डलवाना चाह रहा हूं। गुरु की डांट और गुरु की शिक्षा कड़वी जरूर लगती है कुछ समय के लिए, लेकिन होगी मजेदार, ये मैं बात आपको याद दिला दे रहा हूं, ठीक है ना। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सर, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? सर, सबसे युवा राष्ट्रपति इसमें से ऑप्शन में से नीलम संजीव रेड्डी जी थे। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने, तुम्हारा अगर गांव है तो उसमें कितने ग्राम प्रधान या मुखिया या सरपंच है? बस वही ये पूछ रहा है, बताओ आपके गांव में कितने मुखिया सरपंच हैं? सर, हमारे गांव में तो एक ही है, तो एक ही आंसर है, हमारे में भी एक ही है। धन विधेयक को परिभाषित करता है? सर, धन विधेयक आर्टिकल 110 में आता है। कौन सा भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से शासित नहीं होता है? सर, एक्चुअली 5वीं और 6वीं दोनों में ही कुछ राज्यों के अनुसार शासन की ही बात की गई है, लेकिन सर इसमें 6वीं में सिक्किम नहीं आता है। अब असम, मेघालय, त्रिपुरा ये आते हैं, लेकिन सिक्किम नहीं आता। किस संविधान के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से की सूची से हटा दिया गया? सर, 31वें आर्टिकल में इसका वर्णन था, उसे डिलीट कर दिया गया। 300A अनुच्छेद में इसको जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? बताओ लल्ला। आधे घंटे की और क्लास बची है, आधी क्लास पे हम लोग आ गए हैं। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष ही तो है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? अच्छा, सही बताना सर। विधान परिषद, जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों होता है उसे द्विसदनी विधायिका या बाइकैमरल स्टेट कहते हैं, और विधान परिषद नहीं है ओडिशा में। निम्न में से किसने सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? सर, MN राय ने। 100 क्वेश्चन होने के बाद एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, ये क्लास इसी तरह आने वाले कई दिन तक चलेगी। प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि ये टीचर आपके साथ एनर्जी से लगाए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और एक बार लाइक कर दोगे ना, उत्साह बढ़ जाता है। दूसरी बात, कल भी इसी तरह की सेम क्लास चलेगी जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की, और मेरा कोई प्रयत्न नहीं है कि मैं आपको कुछ नया पढ़ा दूं। अब मैं रैपिड फायर के माध्यम से रिवीजन करवा रहा हूं। स्पीड तो सही है ना? स्पीड तो सही है ना मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यार? क्योंकि यार अब आज स्पीड कम करने को मत कहो, आज मत कहो, जबकि मुझे खुद दिक्कत होती है तेज बोलने में। चलो आओ अब अगले 100 क्वेश्चन पे। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी बताइएगा? संविधान के प्रारूप पर, सर संविधान के प्रारूप पर 114। पिछली बार के पेपर में एक क्वेश्चन आया था। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सर देखिए, दूसरी में सैलरी है, तीसरी में शपथ है, चौथी में सीटों का आवंटन है, और राइट आंसर है सर चौथी। ये अनुसूची है, शेड्यूल है। अगला, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं बताइएगा? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? सर, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में आपात का वर्णन है? आपातकाल, बताओ 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 सर, आपातकाल का वर्णन आपके किस भाग में मिलता है? भाग 18 में। 15 में निर्वाचन आयोग है, 9B में सहकारी समिति के बारे में वर्णन है, तो ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे। भाग 20 में संविधान संशोधन वगैरह का वर्णन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे बताओ? सर, जो पूरी मेहनत से जीवन भर काम करेगा वही जगजीवन राम है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम, ये रक्षा मंत्री हुआ करते थे, अब ये आपके वित्त मंत्री हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी। किस समिति का संबंध चीनी उद्योग से है? चीनी उद्योग, सर चीनी उद्योग से महाजन समिति। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? आपात। मैं लास्ट का 10 मिनट बचाऊंगा द 10 मिनट शो के लिए। अगर लास्ट में 200 क्वेश्चन हो गए और 5-10 मिनट बचा तो आज द 10 मिनट शो भी होगा, क्योंकि आपके पेपर में जनगणना से 1 से 2 प्रश्न आएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो 111 लिखे कि यस सर। और मैंने जनगणना के वो टॉप 30-40 क्वेश्चन आज लाया हूं द 10 मिनट शो में, इसी के तुरंत बाद द 10 मिनट शो, और तुमको अंदाजा लग जाएगा कि यस सर है, इंपॉर्टेंट है। भारत में 2 तरीके की निधि होती है, एक संचित निधि, एक आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि को हम लोग कॉन्टीजेंसी फंड, संचित निधि को हम लोग कॉन्सोलेटेड फंड कहते हैं। कॉन्सोलेटेड फंड से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग, अटॉर्नी जनरल, इनकी सैलरी दी जाती है। अगला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल 368 में संशोधन होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? पिछली बार के आपके पेपर में यह था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला, निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है?
बताओ बताओ बताओ। जीएसटी से संबंधित है 101वां। सबसे आखिर में जुड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सबसे आखिर में जुड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है, बताइएगा। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है सबसे आखिरी में जुड़ने वाली? आप आंसर करिएगा, 1 सेकंड जरा, ठीक है ना, आंसर करके बताइए। चलो 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 आंसर करो। सर राइट आंसर इसके बनेगा डी, अरबी। केंद्र राज्य संबंध से कौन सी समिति जुड़ी है? सर केंद्र राज्य संबंध से हर बार पूछता है सरकरिया समिति, ठीक है ना। आबिद हुसैन लघु उद्योग से है। सर्वाधिक आयु में भारत का राष्ट्रपति कौन बना था? सर्वाधिक आयु में भारत का राष्ट्रपति, सर सर्वाधिक आयु में आर वेंकट रमन। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के, सर संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू जी। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शर्त से संबंधित है? रीट, सर हाई कोर्ट है ना, तो सर ये 226, सुप्रीम कोर्ट होता है तो 32, ये रीट वाला पूछता है। 5 प्रकार के रीट होते हैं। संसद उपनिषद किसकी रचना है? संसद उपनिषद MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन की रचना है। अगला, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। 20 सूत्री कार्यक्रम किसी से बोल दो ना कि करिए, तो क्या क्लास के बाद आएगा यार? बोलो ना एक बार जरा, उसको डांट दो तो, ठीक है ना, हद होती है ना किसी चीज की, क्या ही बोले। 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम 5वीं। अच्छा इसको तो मैं, अच्छा जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? ये पॉलिटी का भी सब्जेक्ट और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन योजनाओं को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था? जनगणना या जनसंख्या आपके पेपर में आता ही आता है, कंफर्म। और आज मैं उसके ऊपर 10 मिनट सो लूंगा। माल्थस। डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? भाई पॉलिटी का है तो ऐसे भी क्वेश्चन पॉलिटी में स्टैटिक में पटक देता है। डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग। भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला राष्ट्रपति कौन है? पहला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मैटर ऑफ पॉलिटी, सर पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2011। आज ये टॉपिक 10 मिनट शो में, अगर लास्ट में समय बचा तो मैं पढ़ाऊंगा। इवेंट लगा हुआ है। सर राइट आंसर बनेगा आपके 640, ठीक है 640। अगला, निम्न में से किस समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है? सर जनसंख्या नीति से संबंध है स्वामीनाथन समिति का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? सर नागरिकता से। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। राइट आंसर क्या है? नागरिकता। किस अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, सर ये ऑप्शन आर्टिकल 1 में लिखा है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? सिक्किम को भारतीय संघ में, सर 36वें संविधान संशोधन, 35वें के द्वारा उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था, 36वें के द्वारा उसको राज्य का दर्जा पूर्ण, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? सर मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था, ठीक है ना। हाँ, मौलिक 11वां मौलिक कर्तव्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? सर पहले पे तो राष्ट्रपति होते हैं, तो दूसरे पे उनके नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सर फिक्स है। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? देश के प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा, ये तो फिक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? सर राष्ट्रपति का चुनाव 54 में है, प्रधानमंत्री का सर नियुक्ति 74 में है और उपराष्ट्रपति का 66 में है, 66। अगला, उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तुम्हारा मन हो तो तुम हटा लो। सर वैसे उनको संसद हटा सकती है, वो भी राज्यसभा से प्रावधान लाया जाए तो ज्यादा ठीक। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, सर राज्यसभा का होता है, ठीक है ना। अच्छा जितने लोग मुझे सुन रहे हो, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो तो मैं मान जाऊं। पहले उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, नाम लिखो। हजारों लोग मुझे सुन रहे हो ना, पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। अब कमेंट करके दिखाओ, करो। सर मैं बोल दूं क्योंकि समय कम है, कृष्णकांत जी, के कृष्णकांत। अगला, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से क्या है? सर वैसे तो 250 है, 250 में से 12 राष्ट्रपति और 238 राज्यों से आते हैं। आपातकाल के, देखो नहीं पता नहीं ना, कमेंट कर, अब क्या कहें हम। आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार? सर आर्टिकल 20 और 21 कभी नहीं निलंबित होते हैं, और सर वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आपातकाल में भी नहीं। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? मौलिक कर्तव्य, सर कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में आर्टिकल 51A में किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ये 11 मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर है 4A। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है? सर जाहिर सी बात है 51A में मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? सर देखिए 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को, तो जैसे लगता है एसएससी का दामाद क्वेश्चन है, पूछता है कंफर्म पूछता है, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सर आर्टिकल 3 में मौलिक अधिकार, याद रखना भाग 3 में। भाग 3 को हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा, और भाग 3 को हम लोग कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा? बताओ, भारत में चुनाव आयोग होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है? सी ऑप्शन, अनुच्छेद 324। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है?
यार रट लो, दोहरा लो। 20 मिनट की और क्लास बची है, कहां छोड़ के क्लास जा रहे हो तुम? छोड़ के जाकर रील चलाओगे, घर के काम करोगे, इधर उधर करोगे। पढ़ लो ना यार, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में झलक जाए, समझ रहे हो ना। और मैं दोहरवा रहा हूं, कुछ नया तो पढ़ा नहीं रहा हूं कि धीमे धीमे पढ़ाऊं, ठीक है ना, मैं दोहरवा रहा हूं यार। तो इसलिए भाग 15 में निर्वाचन आयोग का जिक्र, आर्टिकल 324 से 329 तक। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है? जन्म से, प्राक्तिकरण से, पंजीकरण से, सर उपयुक्त सभी से। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सर देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री बनना है, विधानसभा सदस्य रहिए, 25 वर्ष आपकी आयु रहे, आप काम बना लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सर सुकुमार सेन थे, ठीक है ना। अगला पॉइंट, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए, सर उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष आयु चाहिए। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? सर बार बार बात हुई, आर्टिकल 20 और 21 को आप आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञा पत्र हैं? 5 प्रकार के हैं, ठीक है ना, 5 प्रकार के। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? इनको आम जन का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, पब्लिक प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, और थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से थे, विज्ञान की पृष्ठभूमि से थे, शैक्षणिक पृष्ठभूमि से थे, राजनीति के नहीं। यार 152 क्वेश्चन हो गए, एक बार सब लोग लाइक तो कर दो यार, एक बार सब लोग लाइक कर दो। जान रहा हूं मैं तेज क्यों कर रहा हूं, समय बच जाए तो एक 10 मिनट शो भी हो जाए। सही कह रहे हैं कि नहीं भाई? आज जनगणना के ऊपर एक 10 मिनट शो करेंगे। भाग 4, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में, सर मौलिक अधिकारों में पार्लियामेंट। निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से, ये इस बार पूछ सकता है, आर्टिकल 44, ठीक है ना। उत्तराखंड पहला राज्य बना है जो इसको लागू कर दिया। लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? लोकसभा की संरचना, सर लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 81, राज्यसभा से अनुच्छेद 80 और संसद से अनुच्छेद 79। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, बताइएगा। वित्त आयोग का, सर वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए? ऐसा सर आर्टिकल 214 कहता है। ये तो रिव्यू है, और ये सर कैग के बारे में है, ये हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर के बारे में है। किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख है? सर यही तो है, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर। ये एसएससी के फेवरेट है, ठीक है। अगला, किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा? मैंने अभी 2-3 बार इसको बोला है, देखो इसमें तो कैग है, हो नहीं सकता, 135 नहीं होगा, इन्हीं 2 में से है। चलो आंसर कर दो सर, राइट आंसर होगा 137। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, किस अनुच्छेद द्वारा? बताओ, समानता का अधिकार। सर समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A से। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, किस आर्टिकल में? सर 231 में। कुछ क्वेश्चन रिवाइज भी हुए हैं, 5-10 क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, रिवाइज हो गया तो कोई नुकसान थोड़ी कर गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश? सर आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, 213 में राज्यपाल। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? सर